सबको नमस्कार। मैं पहले किसान रेड्डी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। अतिथि देवो भवो, ये हम छोटे से सुनते आए हैं और मुझे बहुत खुशी है, गर्व है। किसान जी केंद्रीय मंत्री है, डोनार के मंत्री है, इतने सारे डिपार्टमेंट के मंत्री है, इतने कम एज में आपको ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौंपा है। और भाग्यवान है आज आपका जो अतिथि परिणत मैंने देखा, आप ऐसे ही रहिए, आप बहुत ऊपर जाएंगे। मुझे बहुत गर्व है आपको लेके। आज जो मैंने देखा, मैं आपको 18-19 साल से जानता हूं, सब लोगों ने देखा। अब अलग से चेयर में जाके बैठे, कुर्सी नहीं है आपके लिए। इस तरीके से अतिथि परिणता सीखे, भारत से, हमारे मंत्रियों से सीखे। मुझे गर्व है आपको लेके। और साथ ही साथ यहाँ भारत सरकार द्वारा विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीब के मसीहा और सिस्टम को नीचे तक पहुंचने वाला जो उदार व्यक्ति, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। पहले मैं उनको साधुवाद दूंगा। आपने नॉर्थ ईस्ट को एक नया ऊर्जा दिया, नया पहचान दी। आज हम लोग को जानते हैं, त्रिपुरा भी स्टेट है, मेघालय भी स्टेट है, मणिपुर भी स्टेट है, अरुणाचल भी स्टेट है, नागालैंड भी स्टेट है, सिक्किम भी स्टेट है। हम लोग किसान कुंज के रहने वाले लोग हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अष्टलक्ष्मी के नाम हम लोगों को पहचान दिया है। और ये पहचान जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और आपके जैसा डोनर मंत्री बनाया है, निश्चित हम माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे, उस दिशा में सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ उपस्थित हमारे ऑनरेबल गवर्नर अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, और साथ ही साथ मंच में उपस्थित केंद्रीय मंत्रीगण, सभी नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट से आए उन अलग मंत्रीगण, और साथ ही साथ यहाँ बैठे भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारी। इसमें कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिली आज तक, सेल्फ मेड है ये। रावर में सहायता मिलता है, चाय में मिलता है, कॉफी में मिलता है, धान में मिलता है, बाकी सब दाल में भी मिलते हैं, एमएसपी है, फलना ढिलना सब्सिडी, इसमें नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, असम में, त्रिपुरा में बड़े मात्रा में अगर होती है और इसको किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इतने बड़े संपदा हमारे पास है और इसके ऊपर ध्यान नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मैंने चर्चा की तो उन्होंने पहली बार जो भारत से एक्सपोर्ट हो, अगर इसका परमिशन ही नहीं, बाहर से लाइए, आप लाके प्रोसेसिंग करने के बाद आप फाइन्स गुड भेजिए दुबई में, ये परमिशन था। वास्तव में भारत में बड़े मात्रा में आगर पेड़ है और एक अनजान शक्ति नहीं, एक शक्ति है। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत फेमस से सब लोग जानते हैं। उस ग्रुप के कारण से भारत से एक्सपोर्ट करने का व्यवस्था ही नहीं है, जकड़ के बैठा हुआ है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के सामने पूरा उठाया था। उठाने के बाद उन्होंने 25,000 मेट्रिक टन तक एक्सपोर्ट करने का व्यवस्था कराया डिपार्टमेंट से। और इसका बिजनेस आप सभी, बहुत लोगों को जानकारी होगा, आ गया पूरे दुनिया में इसका बिजनेस 2.5 लाख करोड़ है इंडियन करेंसी, इतना बड़ा बिजनेस है। और ये जो हमारे सिंगापुर है, लाओस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया और दुबई तक इसका मूल मार्केट है। लाओस, वियतनाम, ये लोग प्रोड्यूसर हैं।
उनका टेक्निक सीखना चाहिए, उनका पद्धति जान के आना चाहिए और इसको भारत में लागू करना चाहिए। इसके लिए नेशनल लेवल में आगर बोर्ड बनाना चाहिए। करोड़ों हजारों करोड़ का इसमें बिजनेस है और वो गलत तरीके से किया जाता है। इसमें भारत सरकार को रेवेन्यू मिलेगी बड़े मात्रा में, तो इसको करने से हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य बहुत बड़ी मात्रा में लाभान्वित होगा। ये रबर से, चाय से, कॉफी से ज्यादा लाभदायक है। इसका पत्ता तक बिकता है। इसका 1 लीटर जो तेल है निकलता है 50 लाख रुपया बिकता है। इत्र बनता है, इससे परफ्यूम बनता है, इसका हर चीज बिकता है। मुझे लगता है दुनिया में एक ही पौधे है जिसका सब कुछ बिकता है, सब यही है। चाय का सब कुछ नहीं बिकता, कॉफी का सब कुछ नहीं बिकता, रबर का सब कुछ नहीं बिकता, इसका सब कुछ बिकने वाला है और ये बहुत बड़ा रोजगार दे सकता है हम लोगों को। और नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है, बारिश बहुत होती है, इसको बारिश चाहिए। मिट्टी जो है नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर के पास वो मिट्टी है, त्रिपुरा के पास भी है, आसाम के पास भी है, मिजोरम के पास भी है, सेम मिट्टी है, ये हो सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूं जो इसको ऊपर ध्यान दे और नेशनल लेवल में एक बोर्ड बनाए और इसका कोटा सिस्टम खत्म करे और एक्सपोर्ट करने का बिना कोटा परमिशन दे, प्रोसेसिंग यूनिट त्रिपुरा में बने और इसको बनने के बाद त्रिपुरा से हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और इसमें बड़े मात्रा में नॉर्थ ईस्ट के लोग लाभान्वित होंगे। ये नया बिजनेस है। देखिए हमको जो है उसमें से निकालता है। हमारे एक्सटर्नली एडेड जो प्रोजेक्ट है त्रिपुरा सरकार ने, जो 100 सीबीएसई स्कूल एक साथ त्रिपुरा में हमने चालू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही शुरुआत त्रिपुरा में ये किया था और पहली बार त्रिपुरा में एक साथ गवर्नमेंट स्कूल को 100 स्कूल को हमने सीबीएसई सिलेबस में कन्वर्ट किया। इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी सिलेबस भी त्रिपुरा में लागू किया था। तो इसके जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट जल्दी कर पाए तो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट फाइनेंस में जाते हैं, तो मैं इसका निवेदन करूंगा। साथ ही साथ हमारे कुछ रेलवे प्रोजेक्ट है जो धर्मनगर, कैलाश और पचातकल है, तो उसका डीपीआर भी बनाया था, बाद में माइनस रिपोर्ट देकर उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरत है, तो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ एक हमने नया एयरपोर्ट के लिए नया ग्रीन लैंड, हमने चाय के बगान है, खास जमीन है, 500 एकड़ के आसपास हमने सौंपा है। इसमें कोई एक्सपर्ट टीम शायद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 6 महीने टाइम लगेगा, ऐसा मुझे एक पत्र आया सिविल एविएशन से। ये जल्दी एक्सपेडाइट हो। त्रिपुरा में सुंदर एयरपोर्ट टर्मिनल माननीय प्रधानमंत्री ने सौंपा है। नॉर्थ ईस्ट के सबसे सुंदर एयरपोर्ट आज त्रिपुरा के पास है, इसलिए मैं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। और जो नया एयरपोर्ट है, सिविल एविएशन मिनिस्टर से मैंने बात किया है, वो पॉजिटिव है। इसको जल्दी से जल्दी हो, इसके तरफ ध्यान दें। साथ ही साथ हमारे जो बांग्लादेश से जो ट्रक्स आता है गुड्स लेके और हमारे यहाँ से जाते हैं, इसमें बॉर्डर में लोड अनलोड करना पड़ता है। मैंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी को भी जिक्र किया था जब भारत में वो आई थी। तो इसमें दोनों देश के लिए नुकसान होता है, एक तो समय बर्बाद, एक तो पैसा ज्यादा। ये बॉर्डर में आके लोड करो, इंडियन ट्रक में उठाओ, उधर बांग्लादेश में जाओ तो 2 बार लोड अनलोड करो, लेबर लगता है, पैसा लगता है, सामान की कीमत बढ़ जाता है। तो वो गोडाउन तो गोडाउन, जहां डेस्टिनेशन तो डेस्टिनेशन वो ट्रक आ जाए। बांग्लादेश की ट्रक सीधा अगरतला में आए तो अगरतला गोडाउन जहां जहां अनलोड करेगा वहां तक पहुंच जाए, और हमारे यहाँ से जो ट्रक्स जाए वो जहां तक जाना है वहां तक उसको जाने दिया जाए। ये दोनों देश के लिए अच्छा होगा, सामान की कीमत घटेगी, तो वो उसको आगे बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी उसको एक्सपेडाइट करें। हमारे जो वाटरवेज रोड है, जो रोड है जिसको हमारे
22 के अगस्त तक वेसल लाना था हल्दिया से बांग्लादेश होके रिवर बाई रिवर, उसको और भी जल्दी एक्सपीडिएट करे उस काम को डोनर शिपिंग मिनिस्ट्री से, क्योंकि आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे नॉर्थ ईस्ट ही है, मैंने माननीय मंत्री जी को कहा है तो उसको भी करे तो वेसल्स पहुंच जाएगी। स्वाभाविक है वाटरवेज के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन वही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। और आप टूरिज्म मिनिस्टर भी है तो मैं आपसे मांगने वाला हूं, तो विजिटर डोम जो है टूरिस्ट कोच है वो त्रिपुरा के लिए गए, त्रिपुरा में बहुत टूरिस्ट स्पॉट है आप जानते हैं, हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं, तो लोगों को इसमें घूमने का सौगात मिलेगा। और ऐसे में भी कोरोना के बाद ऑक्सीजन देने वाले भारत में सबसे बड़े जो प्रांत है वो नॉर्थ ईस्ट है, हम जीवन देने वाले लोग हैं, लेने वाले नहीं है, इसलिए कोरोना के बाद कोई फ्रेश ऑक्सीजन लेना हो तो नॉर्थ ईस्ट में घूमे तो आपको सेहत अच्छा रहेगा, आपके शरीर भी अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन लेना हो तो यहाँ आके परिवार के साथ घूमिए। पेमा जी के पास तो बड़े बड़े होटल से सब बना के रखे हैं, हमने भी थोड़ा सा बनाया। आप सभी अधिकारियों को बोल रहे हैं, सभी अधिकारियों को बोल रहे हैं। हाँ, अरे वो हमारे सिक्किम चीफ मिनिस्टर भी है, इनके पास तो टूरिज्म है, पर कैपिटा इनकम वहां पर मंथ में शायद 70,000 के आसपास है, भारत में नंबर 2 इनकम करने वाला स्टेट है वो। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के बाद बहुत कुछ है, हम लोग को जानते नहीं थे, पहचान नहीं दे रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचान दिया, आज हम लोग को जानते हैं। और राजनीतिक स्तर पे भी आज हमारे पास 1-2 सीट नहीं है लोकसभा के लिए, हमारे पास 25 सीट है नॉर्थ ईस्ट में, हम लोग 25 सीट देने वाले लोग हैं। हम पहले गिनते थे जब कांग्रेस के समय जमाने में 1 है, 2 है, 3 है, आज हम 8 एक साथ रहते हैं, एक प्राण है, एक सभी चीफ मिनिस्टर, सभी गवर्नर। और किसान रेड्डी जैसा हमारे जो भाई मिला मंत्री, ऐसा इतना कंसर्न है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे आज ईर्ष्या हो रहा था, जो ये तो इनके अंदर जो गुण है मेरे अंदर ये भी होना चाहिए, आपसे कम है, मैं आज देख के सीखा हूं, बढ़ाऊंगा मेरा भी गुण। तो इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है आज एक साथ हम लोग, कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं हो, इको प्रॉब्लम था, एक सीएम के साथ दूसरे से बात नहीं करता, कौन बड़ा है कौन छोटा है। आज मैं देखता हूं वीरेंद्र जी मेरे से इससे बड़े 2-2 बार के सीएम बन चुके हैं, हम तो इतना एक्सपीरियंस लोग, रियू साहब तो कब से सीएम है, देखो सीएम का कुर्सी भी हार मानता उनके सामने। तो ऐसा व्यक्तित्व तो नॉर्थ ईस्ट में है, किंतु हमारे लोग का पहचान नहीं था, 1-2 में गिनते थे, आज 25 में हम गिनते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी 25 सीट हम देने वाले लोग हैं और लोकसभा में, और साथ ही साथ हमारा जो आयतन है उत्तर प्रदेश के लगभग आसपास है, किंतु हमारा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश से बहुत कम है। उस दृष्टि से में देखें, जहां मिनरल से, माइन से, ग्रीनरी है, उसके बाद पॉपुलेशन भी कम है, उसके बाद पावर भी है, पावर सरप्लस स्टेट भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट, तो और क्या चाहिए। उसके बाद सर्वोपरि मोदी जी है, अब आपको भी मिल गया, किसान रेड्डी भी मिल गया, तो और क्या चाहिए। तो ये सब कुछ हमारे पास है, बस पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है, आदरणीय किसान रेड्डी जी, मैंने देखा तुरंत नोट कर लिया, और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं कुमार अलग जी, काम करते हैं ईमानदारी से, तो बाकी सब चीफ सेक्रेटरी यहाँ है अलग अलग स्टेट की, हम सभी सीएम आप लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे, और मेरा पूरा भरोसा है आज का जो कार्यक्रम है इसका सुफल हम लोग को मिलेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय